पॉल बिना किसी सपोर्ट के दरार को चेक करने के लिए उतर जाता है। उसका बायां हाथ एक बड़ी चट्टान के गिरने से दब जाता है और दर्द से वो चिल्लाने लगता है। जान बचाने के लिए दोस्त एरिक को खतरनाक फैसला लेना ही पड़ता है। आखिर क्या हुआ था इन दोस्तों के साथ, आइए जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। 10 जनवरी 2010 को दो दोस्त पॉल मार्सन एज 55 इयर्स ओल्ड और एरिक बर्ग एज 36 इयर्स ओल्ड, इन दोनों ने अपर मिलर्टन लेक गुफा को एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। इन दोनों दोस्तों को नेचर को एक्सप्लोर करने का बचपन से ही शौक था। ये दोनों साथ में बहुत सी जगहों को एक्सप्लोर कर चुके थे और इन्हें इतना अंदाजा हो गया था कि ऐसे खतरनाक एडवेंचर को किस तरह पूरा करना है। इनका सिंपल प्लान था कि केव को जल्दी से एक्सप्लोर करके वापस लौटना। पृथ्वी के अंदर छिपी हुई दरारों को एक्सप्लोर करना इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इनके एक गलत फैसले से इनकी जान भी जा सकती है। अधिकांश केव किसी भूल भुलैया की तरफ फैली होती है। ये दोनों कई सालों के अनुभव और एक सिंपल वेट सूट और हेडलाइट के साथ मिलर्टन लेक गुफा की गहराई में उतर जाते हैं। उतरते ही इन्होंने देखा कि केव में तो बहुत तेजी से पानी बह रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये थी कि ये पानी बहुत ठंडा है, जो कि बर्फीले पहाड़ों से पिघल कर आ रहा था। इनके पास सर्दी जैसी प्रॉब्लम से बचने की कोई खास व्यवस्था नहीं थी। इन्होंने जो वेट सूट पहना हुआ था वो इनको सर्दी से थोड़ा बहुत राहत दिलाता है, लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये तो बस खतरे की शुरुआत ही हुई है। आगे जो इनके साथ होने वाला था वो काफी भयानक था। आखिरकार ये दोनों केव में जाने का फैसला कर ही लेते हैं। करीब 1 घंटे तक वे दोनों गुफा की सकरी जगहों से गुजरते हैं। बहते हुए ठंडे पानी में रास्ते की गहराई का अंदाजा लगाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इनके एक भी गलत कदम इनकी मौत ले सकता था। पॉल और एरिक को बस एक ही जिज्ञासा थी कि जल्दी से केव को एक्सप्लोर करके वापस लौटना। सुरंग के बहते हुए ठंडे पानी में ये दोनों कई घंटे सफर करते हैं, जहां इन्हें काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उनका वेट सूट ठंड से कुछ हद तक सुरक्षा तो दे रहा था, लेकिन गुफा जैसी जगह पर ठंड से सरवाइव करना किसी खतरे से कम भी नहीं होता। कई घंटों का सफर तय करके ये दोनों ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां अभी तक किसी ने जाने की हिम्मत नहीं की। पॉल और एरिक ये देखकर बहुत खुश होते हैं कि आखिरकार हमने कर दिखाया। लेकिन असली मौत का खेल तो अब शुरू होने वाला था। वे दोनों एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहां आगे जाने का रास्ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने नोटिस किया कि ये गुफा का अंतिम हिस्सा तो नहीं हो सकता, क्योंकि बहता हुआ पानी इकट्ठा होने के बजाय आगे जा रहा था। आप इस चीज को स्क्रीन पर 3D इमेज से समझिए। ये है केव का अंतिम हिस्सा, जहां चट्टान के ऊपरी हिस्से का मलबा जैसे छोटे पत्थर और मिट्टी के गिरने से जमाव होता रहा। ये रास्ता देखने पर तो अंतिम हिस्सा लग रहा है, लेकिन पानी मलबे के नीचे से जा रहा था। पॉल ने महसूस किया कि पानी की आगे जाने की आवाज तो सुनाई दे रही है, तो रास्ता भी होना चाहिए। मैं आपको बता दूं, यहाँ एक इंसान के शरीर जितनी छेद है जिससे पानी नीचे जा रहा है। ये जगह बहुत सक्रिय है और लगभग 6 फीट से भी ज्यादा गहरी थी। पॉल और एरिक दोनों के मन में बस एक ही सवाल था कि या तो आगे और एक्सप्लोर किया जाए या फिर यहीं से ही वापस लौट जाए। एरिक को आगे जाना खतरा लगा, इसलिए वो यहीं से लौटने का फैसला करता है, लेकिन पॉल आगे जाने का फैसला करता है और किसी तरह पॉल एरिक को भी मना लेता है। ये उन दोनों का सबसे गलत फैसला होने वाला था। इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी, अगर न चाहते हुए भी कोई हादसा होता है तो उससे बचने के लिए इनके पास कोई सामान नहीं था। पॉल ने नीचे जाने का फैसला किया और बिना किसी सपोर्ट के पॉल दरार में उतर जाता है और एरिक से कहता है कि अगर मुझे भी कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं जोर जोर से चिल्लाने लगूंगा और तुम मेरे मैसेज का ध्यान रखना। और धीरे धीरे करके पॉल केव में उतर जाता है। उतरते ही पॉल को महसूस होता है कि अभी नीचे जाने का रास्ता और है। उसके शरीर का आधा हिस्सा दरार के अंदर चला जाता है और वो नीचे जाने के लिए अपने हाथों से जोर लगाता है, लेकिन दरार सक्रिय होने के कारण ये सब कर पाना मुश्किल हो रहा था। वो ऐसा 2 से 3 बार करता है और तभी उसके ऊपर वाली चट्टान हिल जाती है और एक ही पल में चट्टान का बड़ा हिस्सा उसके ऊपर गिर जाता है। चट्टान का बड़ा हिस्सा उसके दाएं बाजू पर गिर जाता है। ये कुछ ही सेकंडों में होने के कारण पॉल को कुछ समझ नहीं आता और दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है। पॉल की आवाज पूरी गुफा में गूंज उठती है और एरिक भी पॉल से 15 फीट की दूरी पर था। एरिक पॉल की आवाज सुनकर घबरा जाता है कि आखिर पॉल को क्या हुआ। एरिक पॉल के नजदीक पहुंचता है और देखता है कि पॉल के हाथ पर एक बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है और पॉल दर्द से जोर जोर से चिल्ला रहा है। पॉल के शरीर का आधा हिस्सा सुरंग के अंदर और आधा हिस्सा ऊपर की ओर था और वो पूरी तरह सुरंग में फंस गया। उसके सामने एक
बड़ा पत्थर था जो कि उसके हाथ की बाजू पर गिरा हुआ था। उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अगर चट्टान का टुकड़ा आगे की तरफ खिसका या पॉल ने हिलने की कोशिश की तो उसकी गर्दन भी टूट सकती है और पॉल की दर्दनाक मौत भी हो सकती थी। एरिक पॉल को कहता है, पॉल हिलने की कोशिश मत करो, जहाँ हो वही स्थिर रहो। एरिक के पास ऐसा कुछ भी सामान नहीं था जिससे चट्टान को खींचा या काटा जा सके, जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती थी। फिर एरिक ने प्लान बनाया कि सबसे पहले छोटी चट्टानों का सहारा लेते हुए बड़े पत्थर के चारों ओर के मलबे को साफ किया जाए ताकि पहले पॉल के हाथ को बाहर निकाला जा सके। और एरिक को अंदाजा था कि उसकी ये गलती पॉल की जान ले सकती है। एरिक सावधानी पूर्वक मलबे को साफ करना शुरू कर देता है, लेकिन उसकी नजर लगातार उस भारी चट्टान पर बनी रही जिसने पॉल को दबा रखा था। थोड़ी सी हलचल होती और पॉल उतना ही घबरा जाता। पॉल कहता है, एरिक अगर थोड़ी सी गलती हुई तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। एरिक ने जवाब दिया, शांत रहो, कुछ नहीं होगा, मुझे मेरा काम ध्यान से करने दो। एरिक ने पॉल के ऊपर से थोड़े बहुत मलबे को हटाया जिससे पॉल को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। उसका हाथ अभी भी चट्टान के नीचे ही फंसा हुआ था। पॉल की हालत समय बीतने के साथ धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। फिर एरिक ने दिमाग लगाया कि ऐसे तो पॉल को निकलना नामुमकिन है। एरिक ने प्लान बनाया कि मैं इसे हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, जब मैं इसे पीछे की ओर धकेलूं तो तुम खुद को ऊपर खींचने की कोशिश करना। पॉल ने सिर्फ सिर हिलाया क्योंकि वह काफी जख्मी हो चुका था। एरिक ने खुद को सबसे पहले स्थिर किया और अपने पैरों को सप्तरी गुफा के खड्डों में डाला और अपना पूरा जोर लगाकर चट्टान को पीछे की ओर धकेला। चट्टान थोड़ी बहुत हिली और पॉल ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन चट्टान भारी होने के कारण एरिक उसे सही तरीके से हिला नहीं पा रहा था। एरिक ने पॉल से कहा, दोस्त इस बार किसी भी तरह अपना पूरा जोर लगाना। एरिक एक लंबी सांस लेकर पूरी ताकत के साथ फिर से उसे पीछे की ओर धकेलता है और इस बार पॉल एरिक के वेट सूट के पिछले हिस्से को पकड़कर बाहर निकल जाता है और इस बार उसकी कोशिश सफल हो जाती है। पॉल दरार से बाहर तो आ जाता है, लेकिन उसकी बाजू पूरी तरह जख्मी हो चुकी थी और असली प्रॉब्लम तो ये थी कि अभी तो उसे कई घंटों के सफर में ठंडे पानी से गुजरकर जाना पड़ेगा, जो कि पॉल के लिए काफी मुश्किल का काम था। लेकिन वो इस बात से भी खुश थे कि आखिरकार दोस्त की जान बच गई। इन दोनों की स्टोरी से एक बात तो साफ होती है, असली दोस्त वही होता है जो मुसीबत के समय काम आए। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।